प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम मिले। आज जो मैं आपका ध्यान मनन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ वो दूसरा राजा 5 अध्याय और उसके 3 पद में पाया जाता है, जहाँ लिखा है, उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। ये नाभान कोढ़ी से संबंधित आज मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ। नाभान जो है वो आराम देश का सेनापति है, बहुत शूरवीर है, राजा उससे बहुत प्रेम करता है और आराम के लोग भी उससे डरते हैं, बहुत शक्तिशाली। लेकिन उसके शरीर में एक लाइलाज बीमारी है। कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसका उस समय इलाज नहीं था। आरामी सेना नाभान के नेतृत्व में इज़राइल के ऊपर आक्रमण करती है, आगजनी होती है, बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर, बंधुआ बनाकर आराम देश में लाया जाता है। और जो पद अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, वो छोटी लड़की दासी के रूप में नाभान के घर में उसके कार्यों में हेल्प किया करती थी। वो जानती थी कि उसका स्वामी कोढ़ से पीड़ित है। यदि उसने बदला लेना होता तो अपने स्वामिन को वो कभी नहीं बताती कि एलीशा के द्वारा इसको चंगाई मिल सकती है। वो सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाली थी और इस प्रेम का इजहार के लिए उसने अपनी मालकिन से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो इस कोढ़ से वो ठीक हो जाता। मेरे प्रियो, उनका जिन्होंने हमारे लिए हमारे जीवन में भला किया है, उनका भला करना तो एक अलग बात है, लेकिन जिन्होंने हमारे जीवन में हमारे साथ बुराई करी है, हमारा अपमान किया है, उन लोगों का भला करना जो है वो तो छोड़िए, हम उनके भले को सोचना भी हमारे लिए एक बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन ये इस लड़की ने इस बात को वहाँ पे दिखाया कि उस नाभान ने जिसके उसके देश में आग लगाई, हज़ारों लोगों को मारा, उसके हो सकता है उसके माता पिता को भी मार दिया गया हो, लेकिन ये इस लड़की प्रेम से भरी हुई है और अपने स्वामी को चंगा होकर देखना चाहती है। वो चुप रह सकती थी, अगर वो चुप रहती तो हो सकता है कि नाभान जो है कोढ़ में गल गल कर मर जाता, लेकिन उसने उसको बताया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस छोटी लड़की के द्वारा मुझे और आपको ये संदेश देना चाहता है कि हम अपने आप को भी अपने मनों से उस कड़वाहट को निकालें जो हमारे मन पर बोझ है। दूसरी जो यहाँ पे बात है, इस लड़की को जितना मालूम था कि एलीशा जो है परमेश्वर का जन है और उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर में लोग ठीक हो सकते हैं। आज मेरे और आपके पास भी ऐसे बहुत से अवसर आते हैं कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतला सकते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। इस अवसर को जाने ना दें। और इस छोटी सी लड़की के इस प्रयास के द्वारा जब नामान जो है चंगा हुआ तो उसने इस बात को कहा कि मैं अब इज़राइल के परमेश्वर को छोड़कर और किसी परमेश्वर की उपासना नहीं करूँगा। वो यहोवा का उपासक बन गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बतलाता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए ठहराया है, आशीष का जरिया बनाया है। जो रोमियो उसका 12 अध्याय और 14 पद में इस पद को हम पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से दूसरे लोग आशीष पाए। एक प्रश्न उठता है, क्या हमारा दिल उस छोटी लड़की के समान है कि हमारे जीवन में भी यदि ऐसे अवसर आए तो हम अपने दिल को छोटा ना करें, हमारी सोच बड़ी हो, हमारा दिल भला हो, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। क्या प्रतिफल परमेश्वर ने उसको दिया? जब नाभान ने विश्वास किया तो उसने कहा कि आज से मैं यहोवा को छोड़कर किसी और की होम बलि नहीं चढ़ाऊँगा। 5 अध्याय और 17 पद में लिखा है, तब नाभान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि
आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि मेल बलि ना चढ़ाएगा। इस छोटी सी लड़की के प्रयास के द्वारा, इसके भले काम के द्वारा, इसके चुप ना रहने के द्वारा अराम देश का, जो इज़राइलियों का शत्रु हुआ करता था देश, उसका एक सेनापति जो एक शूरवीर था, उसका जीवन बदल गया। और वो 2 खच्चर मिट्टी मांगने का जो मतलब है वो है कि अराम में जाकर उसने वेदी बनाई और परमेश्वर की उपासना करी। और एक बहुत बड़ा, मैं विश्वास करता हूँ, एक बहुत बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा बदलाव जो है अराम देश में आने पाएगा। भला सोचने का और बड़े दिल का इतना बड़ा प्रतिफल उस लड़की को मिला। आज परमेश्वर हमारी भी सोच को बड़ा करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं, उनके जीवन पर आशीष मांगते हैं। हमारी सोच को बड़ा करें, हमारे विचारों को बड़ा करें, क्योंकि तूने हमें श्राप के लिए नहीं, आशीष के लिए बनाया है। तूने हमें आशीषों के ज़रिया बनाया है। हम अपनी इस विरासत को पहचान सके और लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने रखा, वही उदाहरण हम भी प्रभु लोगों के सामने रखने वाले हो सके। तमाम दर्शकों को अपनी तुम आशीषों से भरपूर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।